परमार्थ नहीं बनेगा। जिसको अपना उद्धार चाहना है, जिसको अधोगति अपनी नहीं करनी है, इन बातों को साधक बड़े ध्यान से सुने। रात दिन भगवान के चिंतन में डूबना है तो अर्थ को एकत्रित करना और स्त्री संभाषण, एकांत आदि मिलन, बैठना, बात करना, ये सब छोड़ दे। ये मन बड़ा चंचल, थोड़ी देर लड़ पाओगे, इसके बाद फिर भ्रष्ट कर देगा, गिर जाओगे, फिर नहीं उठ पाओगे। जहां गिरना शुरू हो जाता है तो वो असमर्थ हो जाता है, उसकी हिम्मत खत्म हो जाती है। एक बार भंडारा पर्वत पर नाम कीर्तन में मगन थे श्री तुकाराम जी महाराज, और जब कीर्तन करने के लिए वो जाया करते थे, इतना सुंदर रूप, जो भगवत भजन करने वाले होते उनमें एक लावण्य जागृत होता है, भागवतिक। वो सांसारिक बनावटी सुंदरता नहीं होती है कि वो नाना प्रकार के लेप लगा करके गोरा बनना, सुंदर बनना। तो एक नवयुवती रोज देखती थी तुकाराम जी को, चरणों में नूपुर बांधे पर्वत, भंडारा पर्वत की तरफ जाते और एकांत में खूब नाच नाच के भगवान को रिझाते, कीर्तन करते। वो अपने मन को नहीं रोक पाई, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हो। जब वो आंख मूंद कर राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि निवेदन किया जाकर, दंडवत, दूर से ही दृष्टि गई, देखा उसकी भाव भंगियों को। नेत्रों से देखने से ही पता चल जाता है तुम किस भाव से देख रहे हो। जे भी देखा, अंदर उनके जो भाव प्रकट हुए, इसी समय अभंग की रचना की। स्त्रियांचा तो संग ना को नारायणा, काष्ठाया पाषाणा मृत्तिकेच्या, नाठवे हा देव ना घड़े भजन, लांचावले मन आवरेना। दृष्टि मुखे मरण इंद्रियांचे द्वारे, लावण्य ते खरे दुख मूलो, तुका मेहणे जरी अग्नि ज्वाला, साधु तरी पावे बांधुम संघटे हो। नारायण, ये कौन सी लीला? हम तो काठ और पत्थर की और मिट्टी की भी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकते, आपने तो साक्षात भेजा है, किसी और से बात नहीं कर रहे। मुझे पता है कि आप मेरे कीर्तन और यश पर ये प्रश्न खड़ा करना चाहते हो। पांडुरंगा, आप भी जानते हैं कि आपके भजन का बाधक स्वरूप क्या है। ये नेत्रों के कटाक्ष, ये मुख की मुस्कान, ये इंद्रियों का आकर्षण उन मरण धर्माओं को हो सकता है जो शरीरों पर आ सकता है, जो पांडुरंगा में आ सकते हैं, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ये लावण्य का आकर्षण दुखों का मूल है। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि एक तरफ स्त्री हो, एक तरफ आग हो, और साधु को कहा जाए किसका स्पर्श करोगे, तो आग का स्पर्श कर लेगा, आग में जलना स्वीकार कर लेगा, लेकिन पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि, गंदी भावना नहीं। इसलिए हे पांडुरंगा बचाओ। तुकाराम जी सीधे भगवान से बात करे, पांडुरंगा ये क्या प्रश्न है? और उससे कहा, पराविया नारी रखुमाई समान, हे गेले नेमुन ठाइन चिंची। तुम तो हमारे पांडुरंगा की प्रिय रुक्मिणी माता के समान हो, रखुमाई समान। जैसे हम पांडुरंगा के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता को देखते हैं, हे माता तुम तो वैसे हमारी दृष्टि में हो, तुम रुक्मिणी माता के समान हो। इसलिए तुम जाओ, तुम्हारी यहां कोई चेष्टा की चाल नहीं चलेगी। जानती हो हम कौन हैं? हम हरिदास हैं, हम प्रभु के दास हैं। तुम्हारे द्वारा हमारा पतन नहीं हो सकता। ऐसी बुरी चिंतन वृत्ति मत रखो। तुकाराम जी कहते हैं कि यदि उस स्त्री से कहा तुम्हें परपुरुष ही पसंद है, तो बहुत संसार में है,
यह तुम्हारी चाल चलने वाली नहीं। तुकाराम जी ने सीधे साष्टांग दंडवत किया कि आप हमारे लिए रुक्मिणी मां के समान हो, रखुमाई रुक्मिणी मां, और हाथ जोड़कर कहा विदा हो, यहां आपकी कोई चाल चलने वाली नहीं। परमार्थ का महावीर सुभट एकांत भंडारा पर्वत है, कोई वहां दूसरा नहीं, और नवयुवती सुंदरी आकर्षण कर रही, हृदय में कैसी भावना है कि जो विठल के पार्श्व में विराजमान रुक्मिणी माता वो उनके समान आप हो, और साष्टांग दंडवत। यह है भक्ति का चमत्कार। महाप्रभु चैतन्य देव अश्रु प्रवाह करते, हा कृष्ण हा कृष्ण। दो वैश्याएं आपस में देखी, बोले बहुत सुंदर सन्यासी है। कहा हमारी जैसियों से पाला नहीं पड़ोगा इसलिए सन्यास ले लिया। बोले नहीं ऐसा तो नहीं दिखता। बोले अभी दिखाती हूं। नजदीक गई महाप्रभु तो से ही जो ही उन्होंने हाव भाव प्रकट किया तो रोते हुए प्रणाम करते हुए कहा, मां आप ऐसी करुणा करो कि मेरा हृदय जल रहा है, मुझे श्री कृष्ण मिल। और वो जो विलाप, अब उनका हृदय इतना व्यथित हो गया, उनके पावन शब्द चरणों में गिरी। बोले प्रभु मैं बहुत नीच पापनी हूं, मैं कोई पवित्र विचार से नहीं आई थी, मैं तो गंदे विचार से आई। वो वहां कहीं प्रवेश ही नहीं इन शब्दों का। जैसे ठाकुर हरिदास जी के पास 3 दिन वैश्या, क्या प्रवेश, वही कृष्ण नाम की गूंज में उसको बदल दिया, वैश्या को बदल दिया, महाभागवत बना दिया। नाम न छूटने पावे तो नामी को वहां हर समय सुरक्षा करनी पड़ेगी, कभी भी दास में परास्त होने वाली बात नहीं आएगी। मनुष्य मात्र इच्छा से बंधा हुआ है, भगवत प्राप्ति की इच्छा कर लो तो सब इच्छाएं आपको कभी परास्त नहीं कर पाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए आज के सत्संग की सार बात, अपने इष्ट देव के अनन्य हो जाओ और नाम जप में ऐसी निष्ठा रखो कि भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। और ये 3 खाइयां हैं जिनसे बचना ही होगा, कंचन, कामनी, कीर्ति। हम लोग भगवान की शरण में हैं, जो गृहस्थ भी भगवान की शरण में है। भगवान कह रहे हैं अनन्यश्चिंत्यन्तो माम ये जना परिपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य चिंतन करता रहता है उसकी अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना, ये दोनों मेरी जिम्मेवारी। इसलिए बेपरवाह निश्चिंत रहो, लेकिन ये 3 खाइयां इन पे गिरना नहीं। इनसे हमें बच करके भगवान की शरण में जाना है, भगवान की प्राप्ति करनी। ये हमारा अंतिम जन्म हो ऐसा निश्चय करो। नाम से बहुत कुछ हो सकता है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ। भगवान अजित को जो जीत ले वो नाम है भगवान का। भगवान के भक्तों में इतनी सामर्थ्य कि भगवान बोल पड़े आम भक्त पराधीनो, वो नाम से ही, वो नाम से सामर्थ्य है। जिसके लिए भगवान कह रहे मैं असुतंत्र हूं, परम स्वतंत्र। भगवान अपने को असुतंत्र बता रहे हैं। जगत जिनके चरणों की वंदना करता हो करे हूं निज भक्तन को दास। भगत मेरे मुकुटमणि, वो केवल नाम के बल से खूब नाम जप करो, भगवद आश्रित रहो। और जहां कहीं ऐसी समस्या दिखाई दे कि आप हार रहे हो, वहां भगवान हरि को पुकारो, वहां प्रियाजू को पुकारो, आपको बल मिलेगा, आप वहां से निकल पाओगे। बड़े दलदल हैं कंचन, कामिनी, कीर्ति के, ये भगवान की कृपा से। गिर जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत फिसलन है, लेकिन गिर के पड़े रहना ये आश्चर्य की बात है। खड़े हो और निकलो और भगवान की प्राप्ति करो। गिरना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये मार्ग ही ऐसा फिसलन का है कि जो दौड़ा वो कभी न कभी, कोई विरला ही ऐसा है जो भगवान जिसको पकड़े हुए, नहीं तो गिरना वहीं पर। और जहां गिरा तो हरि आश्रय, तो गिरा क्यों, कीन हो इसका वो अभिमाना, नहीं गिर नहीं सकता। जहां अभिमान नष्ट हुआ पुकारा हे दीनानाथ, भगवान फिर उसको आगे बढ़ा देते। अब ये जन्म हमारा भगवत प्राप्ति के लिए है, ऐसा दृढ़ निश्चय करके भगवद आश्रय खूब नाम जप करो। शेष चर्चा आगे